वोट चोरी के मुद्दे पर अब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना से इस्तीफा ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा में वोटों की चोरी का मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा, और इस पर कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने 8 अगस्त को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मतदाता सूची जब तैयार हुई तब तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उस समय इस मामले पर सभी लोग चुपचाप बैठे थे। राजन्ना ने यह सवाल उठाया था कि अब कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। के.एन. राजन्ना के इस बयान को लेकर कर्नाटक में काफी विवाद हुआ और आज उनकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ एक बैठक हुई और जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यानी कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार में अपने ही एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया क्योंकि उनके एक मंत्री ने सच बोल दिया था। ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ? ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಡೆದಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು। ये बात हम लगातार कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले साल कर्नाटक में वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ हुई है, तो उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी। कर्नाटक का जो चुनाव आयोग है उसमें भी राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के ही जो उस समय कांग्रेस की सरकार के दौरान सरकारी अधिकारी हैं वो वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर रहे थे? और क्या वो बीजेपी को मदद करने की कोशिश कर रहे थे? कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनकी अपनी सरकार के दौरान ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही उनके एक मंत्री ने यह कहा, उसे इस्तीफा देना पड़ गया।